अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक के म्यूचुअल इंडक्शन और आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 27। टॉपिक हमारा है कि म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो ये है जी कि द phenomena of producing of induced current in one coil due to change of current in neighboring coil is called mutual induction। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल के अंदर जब आप करंट को क्या करेंगे कि चेंज करेंगे तो नेबरिंग जो कॉइल होगी उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं जी कि म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है जी कि ये बाहमी जो कह सकते हैं रब्त के साथ करंट प्रोड्यूस होता है, दूसरी में मेन दूसरी जो कॉइल की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो इसके हम डिटेल की तरफ आएंगे। सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस क्लोज टू ईच अदर, के दो हमारे पास क्या कहते हैं जी कि कोई कॉइल हैं, वो दोनों आपस में क्या है कि इस तरह से आप कह देंगे कि एक कॉइल ये हो गई, ये इस तरह से आपकी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। दूसरी कॉइल ये हो गई, इसमें हम ये कहते हैं जी कि सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दो कॉइल हमारे पास हो गई, एक हमारे पास कॉइल ए है, इसको आप कॉइल ए का नाम दे दें, एक हमारे पास कॉइल बी का नाम दे दें। द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड स्विच। कॉइल ए हमारे पास एक स्विच और एक बैटरी के साथ हमारे पास क्या है कनेक्टेड है। वाइल अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल बी, कि जबकि हमारे पास जो कॉइल बी है तो वो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ हमारे पास कनेक्ट है। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट एज सून एज स्विच ऑफ द कॉइल ए इज क्लोज द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन। कि हम क्या करेंगे कि जब इस स्विच ए को क्लोज कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर गैल्वेनोमीटर है तो वो हल्की सी डिफ्लेक्शन क्या करेगा, शो करेगा। Similarly, when the switch is open, the galvanometer again show as deflection, but this time its direction is opposite to of the previous case। दोबारा आप ये करेंगे कि जब आप इस स्विच को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जी कि ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के उधर होगी। फर्ज करें किस तरह से कि ये आपका अगर गैल्वेनोमीटर है, ये उसके ऊपर जो इसकी नीडल्स इसकी मेजरमेंट होती है, अगर एक दफ़ा नीडल आपकी इस तरह से उसने क्या किया, मूव किया, जब हमारे पास क्लोज हुआ
जब दोबारा ओपन होगा अगेन डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन डिफ्लेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अगर जो नीडल थी आपकी वो इस तरफ डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कर रही थी, तो जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक हो गया। फिर यह है कि वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पढ़ा है इसको हम इसके जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन द स्विच ऑफ कॉइल इज क्लोज्ड, जब ए का जो स्विच था वो क्लोज हुआ, a current being to flow in the coil due to which its magnetic field is developed across the coil। तो जब ये कॉइल हमारे पास इसका जो स्विच था ये ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ, इसको क्लोज हुआ, तो एक सर्किट बन गया। क्योंकि पहले देखें स्विच ऑन था तो सर्किट नहीं था। स्विच जब हमने इसको क्लोज किया, जब ओपन था तो कोई सर्किट नहीं था। जब इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करने लगा तो करंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि कॉइल के अंदर जब भी आप क्या होता था कि करंट फ्लो कर रहा था या चेंज इन करंट होता था तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी। तो यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि सम ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी। तो फर्ज करें यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी जो कॉइल बी के अंदर से गुजरी। ठीक है, कुछ तो ये थी कि जिनकी डायरेक्शन इधर होगी, कुछ की इधर होगी, लेकिन सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी जो कॉइल बी के अंदर एंटर हुई। ठीक हो गया। Since current is changing in the coil A, hence the number of magnetic line of forces across the line also change due to the current is induced in the coil B is according to the Faraday law। जो जो हमारे पास कॉइल ए के अंदर करंट चेंज होता गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती गई, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी के अंदर क्या होती गई, एंटर होती गई। तो इस तरह से व्हेन अ करंट इन द कॉइल बिकम स्टेडीली, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बिकेम कांस्टेंट थी, जो गुजरी थी वो कांस्टेंट थी। जब हमारे पास करंट स्टेडी होगा, मीन सेम होगा, तो नंबर ऑफ लाइन जो गुजर रही थी वो भी कांस्टेंट होंगी। लेकिन जब करंट चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, therefore there is no more change in the number of magnetic line of forces to the coil due to which induced current in a coil B reduced to zero। Similarly, when the switch of the coil is open, the flow of current through its top, its magnetic field reaches to zero. The number of magnetic line of forces of coil B decreases to zero, due to which current is again induced but in opposite direction to the previous case। तो अगेन फिर ये हुआ जी कि जब हमने इसको ओपन किया वापस, तो ज़ाहिर है जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो गया तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी ख़त्म हो गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी ख़त्म हुई तो आपकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइंस थी वो भी क्रॉस होना ख़त्म हो गई। तो जब कॉइल ए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस ही नहीं होंगी तो बी के अंदर भी जाहिर सी बात है वो फोर्सेस इंटर नहीं होंगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें थी कुछ जो समझने वाली थी, इनको आपने देखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से इंटर होती हैं। तो ये आपका अगेन था जब हमने इसको किया तो करंट फिर भी उसमें डिफ्लेक्शन शो हुई थी, लेकिन डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या थी, अपोजिट थी। ठीक है, मीन अगर करंट हमारे पास 0 से लेके 50 एम्पेयर तक गया था तो वापस 50 से 0 आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वापस 50 से 0 एम्पेयर की तरफ नीडल मूव करेगी तो डायरेक्शन उसकी अंडरस्टूड है कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसको आप म्यूचुअल इंडक्शन को आज का जो आपका टॉपिक है इसको आप देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन किस तरह से है। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा कि दो कॉइल हैं, एक कॉइल आपकी करंट क्या करेगी, जनरेट करेगी, दूसरा कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। फिर हमने देखना है कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो इसके अंदर एप्लीकेबल कैसे होगा, वो इसके अंदर कैसे डिस्कस होगा। तो आज के टॉपिक में फिर हमारा यही था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।